पहला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 243 का सी किससे संबंधित है। अनुच्छेद 243 का जो सी है किससे संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंचायतों की संरचना से। पंचायतों की संरचना से कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेता है। यह हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो है लगभग 1 वर्ष का समय लेता है। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च में लगभग दूरी तय की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है लगभग दूरी तय की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 241 मील। 241 मील। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था यह 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 में। अगला है क्वेश्चन राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला जो है मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजमेर। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है। तो यह हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो 4096 किलोमीटर। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण जो है भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र की एक मील का पत्थर था। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में 1 मील का पत्थर था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामांकन जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजरवाद कर दिया। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजरवाद कर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चित्तौड़ का। मगध का आरंभिक राजधानी कौन सा था। मगध का जो आरंभिक राजधानी था वह कौन सा था। तो वह हो जाएगा गिरिब्रज। मगध का आरंभिक राजधानी था गिरिब्रज। और गिरिब्रज से हटने के बाद जो है पाटलिपुत्रा हो गया था। महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। तो पहले जान लेते हैं कि इनको फांसी कब दिया गया था। तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दिया गया था, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। तो उस समय जो है कि भारत का वायसराय थे वह लॉर्ड इरविन थे। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल डैश के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित डैश के समानुपाती होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बल के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से किस युग की इकाई जो है समान है। तो कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है समान है। कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होता है। तो जूल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में से कौन सा कथन सत्य है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के रूपांतरणों के लिए मान्य है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम में कहा गया है ऊर्जा का ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस के गुणन धर्म को नहीं दर्शाता है। ठोस का जो गुणन धर्म होता है उसको नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला कह रहा है ठोस का आयतन स्थिर होता है। यह बात सही है कि ठोस का आयतन स्थिर होता है। ठोस की सीमाएं अस्पष्ट होती है। यह गलत बात कहा गया है क्योंकि ठोस की जो सीमाएं हैं वो अस्पष्ट होती है। अगला कहा गया ठोस की एक निश्चित आकृति होती है। यह भी बात सही है कि ठोस की एक निश्चित आकृति होती है। और अगला कहा गया है कि ठोस में नग्न संपिंडता होता है। तो यह भी बात सही है। ठोस में नग्न मतलब नहीं के बराबर संपिंडता होता है। तो इसका जो सही कह रहा है कि कौन सा नहीं दर्शाता है। तो नहीं कौन दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ठोस की सीमाएं अस्पष्ट होती है। यह बात गलत है क्योंकि ठोस की सीमाएं जो होता है अस्पष्ट होती है। स्वतंत्रता के बाद
भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 ईस्वी में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च किया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च किया। तो समाजवादी प्रभाव में, समाजवादी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है बोनालू पर्व मनाया जाता है? यह बोनालू पर्व जो है भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अधिक के सदस्य से मिलकर बनेगा। अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। तो जो है विधानसभा में जो है अधिकतम जो है 500 सदस्य हो सकते हैं। 500 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? 500 सदस्य हो सकता है। और न्यूनतम कितना हो सकता है? तो 60 सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है? तो यह जो है जस सोली जो है यह कोई किसी प्रकार का रीट नहीं है, जबकि प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, ये सब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था की स्थापना है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था की स्थापना है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा पंचवर्षीय योजना। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, तेगुसिल्पा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो माउंट पोपा जो है एक मृत ज्वालामुखी है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा जो है वह कहलाता है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा। अगला है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जास्कर श्रेणी जो है किस हिमालय का भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय का भाग जो है जास्कर श्रेणी है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था? असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ होने का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन कह रहा है, बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए तो इसका फार्मूला होता है 2n²। द्वितीय ऊर्जा स्तर का रहता है 2 गुना, n की जगह पर 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 2 गुना 4 बराबर 8। द्वितीय ऊर्जा स्तर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन का फॉर्मूला होता है -2। ये +2 ये -2। तो कहा है C2H2। ये हो जाएगा एल्काइन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एल्काइन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहा कि एल्काइन और किसी में नहीं दिया हुआ है। C2H4, सी अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एल्केन एल्कीन। और C2H6, 2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे 4 अदु 6, ये एल्केन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है धातुओं के पतले तार में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है? तो धातुओं को पतले तार में खींचने की क्षमता जो होता है तन्यता कहलाता है। और आघातबद्धता किसे कहते हैं? तो पीट कर चादर बनाने को आघातबद्धता कहा जाता है। अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपचयन, एक उपचयन होता है, एक अपचयन होता है। तो जो उपचयन होता है, उपचयन में क्या होता है? उपचयन में होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है। लेकिन यहां पे कहा गया है अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन जुटता है। तो देखिए, पहला कहा गया ऑक्सीजन का ह्रास, तो अपचयन में सही बात है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है
पहला होगा सही। हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये भी बात सही है। ऑक्सीजन का योग, ये बात गलत है, ये होता है उपचयन में। हाइड्रोजन का ह्रास, ये होता है उपचयन में। पहला और दूसरा सही हो जाएगा। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की समान दोष है? इसका जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है। साबुन के मैल का जो है निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म को जो है इलाही को एक धर्म कहा था? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? इसका जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबर द्वारा दीन इलाही को एक धर्म कहा गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है किस शहर में है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है किस शहर में है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, हेग में। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है। कार्बन कर घोषित करने वाला जो प्रथम देश है वह कौन है? यह स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन। कार्बन कर जो है घोषित करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? मतलब कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर नहीं का उदाहरण नहीं है, यानी वह अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, आयकर प्रत्यक्ष कर है, व्यवसाय कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है, जबकि जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो अंग होता है, ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक समिति होता है और जिला परिषद होता है, यानी 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता जो है निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देश की एकता एवं अखंडता को, नागरिकों की न्याय, उसकी स्वतंत्रता एवं समानता को और व्यक्ति की गरिमा को। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? वायुमंडल के किस परत का जो तापमान होता है वह सबसे कम होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यमंडल। मध्यमंडल का जो तापमान होता है वह सबसे कम होता है। अब कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो पहले जो है क्षोभ मंडल होगा, पहले क्षोभ मंडल होगा। क्षोभ मंडल सब में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में खाली पहला दे दिया है मध्यमंडल, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा ही नहीं। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। बिहार में जो है लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर जो है बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में हुआ है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहा गया है, साबुन और अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साबुन और अपमार्जक के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साबुन के अणुओं के 2 सिरे होते हैं। साबुन के अणुओं के 2 सिरे होते हैं, एक जलरागी सिरा जो जल के साथ अभिक्रिया करता है और दूसरा जल विरागी सिरा जो कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला है, छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। जो छोटी आंत में जो होता है एक अंकुर जैसा होता है, उसके कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका जो कार्य होता है अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, अवशोषण क्षेत्र सतह को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिकुड़ता और स्थिरता होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होता है और इससे एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होता है? यह हो जाएगा उपास्थि।
मेंडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, बौने बौने पौधे और गोल बीज। बौने पौधे और गोल बीज। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पायरुवेट को किसमें परिवर्तन कर दिया जाता है? कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पायरुवेट को किसमें परिवर्तन कर दिया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल में। आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल में। बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कांवर ताल झील जो था निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कांवर ताल जो है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेगूसराय में। निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? पेसो जो है किस देश की मुद्रा का नाम है? पेसो जो है क्यूबा के मुद्रा का नाम पेसो है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत है? लेवी शुल्क। लेवी शुल्क जो है ग्राम पंचायतों का आयकर का स्रोत है। वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? तो वर्तमान में जो है कुल 11 शास्त्रीय भाषा है, 11। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे डैश घराने की प्रतिपादक थी। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे जो है डैश घराने के प्रतिपादक थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किराना घराना। किराना घराना। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक जो है ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेस्क्यू हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड जो है किस जीव को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजोपस। राजोपस को जो है ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्वपरागण। और जब दूसरे फूल पर होता है तो उसे परपरागण कहा जाता है। तो एक ही फूल पर होता है उसे स्वपरागण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरुष प्रजनन प्रणाली का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहक और वृषण कोष। शुक्रवाहक और वृषण कोष। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला संवैधानिक संशोधन जो है 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन। गॉडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? गॉडगिल फार्मूला जो है किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? गॉडगिल फार्मूला जो है किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में। बिहार में गोबर से सीधे मीथेन बनाने वाली योजना का नाम क्या है? बिहार में गोबर से मीथेन बनाने वाली योजना का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना। डोमिनिका की राजधानी क्या है? डोमिनिका की राजधानी जो है रोसेऊ है। रोसेऊ है। अगला है मैक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है? मैक्सिको की मुद्रा का नाम जो है पेसो है। पेसो। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कौन सा जिला जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बिहार में शीर्ष स्थान पर है? बिहार राज्य का कौन सा जिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बिहार में शीर्ष स्थान पर है? तो भागलपुर। भागलपुर। अगला क्वेश्चन है,
संस्कृति का पांचवा अध्याय, संस्कृति का पांचवा अध्याय नामक पुस्तक में किनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए भाषण का संकलन है? तो यह नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। संस्कृति का पांचवा अध्याय। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में डेब्यू करने वाले बिहार के सबसे युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में किस टीम से खेलते हैं? यह हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स। अगला है, भारत के सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? भारत का सबसे लंबी रेल सुरंग का जो निर्माण किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किन दो प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किन दो प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो हो जाएगा भागवत गीता और नाट्यशास्त्र, भागवत गीता नाट्यशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है,